वर्ड का। इसी के लिए आप स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे, देन एक्सेल को ओपन करने के लिए आप ई में जाएंगे, देन आप वहां से इसी के प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हैं। यहाँ आप ई से सर्च कर लें, जैसे कि यहाँ पर मैंने सर्च लगाया तो मेरे पास सर्चिंग बार में मेन्यू आ गया। ठीक है, अब एक्सेल को यहाँ से ओपन करके मतलब डबल क्लिक करेंगे तो भी ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ गया। उसके बाद अगर आप यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं, जैसे हमने कॉन्टेक्ट का डॉक्यूमेंट बनाया था, इसी तरीके से भी मतलब जिस भी आप फोल्डर में काम कर रहे हैं तो उसी फोल्डर में आप इसी तरह से एक्सेल का डॉक्यूमेंट बना सकते हैं और इसी को ओपन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे इसमें जो काम होता है वो तकरीबन कॉलम्स की सूरत में और रोज की सूरत में होता है। अब आपके पास ये जो चीज नजर आ रही है नंबर वाइज, इसको हम कहते हैं कॉलम। ठीक है सर, और उसके बाद यहाँ पर ये जो हमें दिखा रहा है एबीसी वाइज, इसको हम कहते हैं रो। और ये भी आपको एक मतलब सेल, जैसे कि ये हमारे पास सेल्स बने हुए हैं, इनको सेल्स ही कहते हैं। देन उसके बाद इसको अगर हमें फॉरवर्ड मूव कराना है, मसलन इसको इस साइड पे मूव कराना है, तो आप इसके लिए टेब का यूज करते हैं और एरो की भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, मसलन अगर आप इसी चीज को वापस मूव करना चाहते हैं विदाउट एरो कीज, तो आप शिफ्ट टेब की सूरत में इसी को वापस भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपने इसी सिलेक्शन एरिया को आपने कॉलम वाइज मूव कराना है, यानी कि ऊपर से नीचे नेक्स्ट कॉलम में, तो आप इंटर के थ्रू इसको मूव करा सकते हैं। देन बैक शिफ्ट इंटर से ये आपके पास होता है। ठीक है सर, उसके बाद होती है कि इनकी साइजिंग भी आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी कर सकते हैं, लेकिन वो कहाँ से, जहां पर आपके पास बी और मतलब दूसरे कॉलम और फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम के बीच में ये जो बॉर्डर है, इसके ऊपर जब आप पॉइंटर को लाएंगे तो ये डबल साइडेड एरो बन जाएगा, और इसी को आप ड्रैग एंड ड्रॉप जहां पर भी आपको चाहिए वहां पर इसी एरिया को सेट कर सकते हैं। इसी तरह से आपको ये चीज रो में भी मिलेगी। ठीक है सर, जितनी एरिया आप इसको देना चाहें आप इसको दे सकते हैं। बाकी ये चीजें तो हमने क्लियर कर दी थी कि ये आपके पास जो होता है वो क्विक एक्सेस बार होता है, ये टैब बार होती है, ये रिबन्स होती हैं। वही चीजें कुछ मैंने कहा था कि यहाँ पर रिपीट होंगी। फॉर्मेटिंग तकरीबन सेम है आपके पास, ये फॉन्ट फॉर्मेटिंग, देन अलाइनमेंट भी तकरीबन सेम है, बस ये दो ही ऑप्शन। देन ये आपके पास रोटेटिंग ऑप्शन आपके पास चेंज ही नजर आ रहा है, बाकी तो तकरीबन सेम ही होंगे। ठीक है सर, उसके बाद हमारे पास एक दूसरा सिस्टम होता है, मसलन जैसे कि यहाँ पर हम कोई टेबल वगैरह बना रहे हैं एक्सेल में, हमने यहाँ पर नेम लिखा, देन उसके बाद फादर्स नेम लिखा, देन उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा इसका क्लास। ठीक है सर, अब नेम में जैसे कि पहले हमने लिखा था कोई भी मतलब लॉन्ग नेम, अब यहाँ पर देखें कि ये नाम हो गया वो ओवरफ्लो हो गया, यानी कि अपनी सेल एरिया से दूसरे सेल की एरिया में चला गया। अगर हम इसी सेल के ऊपर काम करेंगे तो ये इसी नाम की एरिया जो है वो हाइड हो जाएगी। ठीक है, अब जब हम इनको प्रिंट करेंगे तो अब यहाँ पर देखें, कंट्रोल पी, इसमें आपके पास ये चीज नजर नहीं आएगी। ठीक है, जब प्रिंट होगा
तो यहाँ पर इसमें कंटेंट जो शो होगा वो सिर्फ सेकंड कॉलम का ही शो होगा, और ये नाम आपके पास हाफ में चला जाएगा। तो इसके लिए हम बैलेंस कैसे करते हैं, आप इसी तरह से ड्रैग करके स्पेस को सेट भी कर सकते हैं, लेकिन मसलन कि अगर आपने छोटी सी फिक्स देनी है स्पेसिंग, और आपके पास मल्टीपल नेम्स हैं, अब आपको पता नहीं कि कौन सा इसमें से मतलब ज्यादा बड़ा कौन सा नेम है, तो उसके हिसाब से आपको तो पता नहीं, आप या तो ज्यादा स्पेस कर लेंगे इसको ड्रैग करके, या तो आप छोटी। तो इसके ऊपर हम क्या करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको सेट कर दिया इसी नाम के ऊपर। अब जिसको आपने ऑटो सेट करना है, मसलन मैं इसी के ऊपर जब ये डबल एरो बन जाए तो मैं डबल क्लिक करूंगा, तो ये अकॉर्डिंग टू द नेम लेंथ, यानी कि जैसी आपको नेम लेंथ मिलेगी उसी के ही हिसाब से क्या कर देगा, कॉलम को सेट कर देगा। जी डबल क्लिक कर दे, यहाँ पर ये जो ए, और जहां से हम कॉलम को ड्रैग कर रहे हैं यहां से वहां पर कॉलम, इसको एरो को रख के, पॉइंटर को रख के इधर डबल क्लिक करेंगे तो ये इसको सेट कर देगा। ठीक है, अब जिसकी ज्यादा बड़ी होगी, यानी कि यहाँ पर देखें कि जो फादर नेम है उसमें कंटेंट छोटा है, देन यहाँ पर ये स्पेस बची हुई है। जैसे ही मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो ये अकॉर्डिंग टू द एरिया इसको भी मतलब कि डिक्रीज कर देगा। जहां पर इंक्रीमेंट की जरूरत होगी वहां पर स्पेस को इंक्रीज करेगा, जहां पर डिक्रीमेंट की जरूरत होगी वहां पर ये डिक्रीज करेगा, यानी कि स्पेस कम करेगा और जरूरत के हिसाब से स्पेस को ज्यादा करेगा। उसके बाद यहाँ पर हम जैसे कि क्लास लिख रहे हैं 1 2 3 4, देन यहाँ पर भी आपके पास देखें कि अलाइनमेंट की प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, अलाइनमेंट यानी कि जो नंबर सिस्टम है उसकी कौन सी अलाइनमेंट है, राइट अलाइनमेंट एंड देन बॉटम अलाइनमेंट। अब इसको सेंटर पे करने के लिए इसमें दो अलाइनमेंट्स यूज होती हैं। ठीक है, एक होती है राइट लेफ्ट और सेंटर वाली, देन दूसरी होती है टॉप बॉटम एंड मिडिल वाली। ठीक है, अब यहाँ पर देखें अगर हम इसको लेफ्ट पे कर दें तो ये लेफ्ट पे आ गए, देन सेंटर पे तो सेंटर पे आ गए। देन यहाँ पर अगर हमारे पास कॉलम्स ज्यादा मतलब के बड़े हैं, मसलन यहाँ पर हमने इन कॉलम्स को बड़ा कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि ये जो हमारा मटेरियल है, जो हमारी डेटा है वो बिल्कुल बॉटम में, हम चाहते हैं कि ये मिडिल में आ जाए और देन सेंटर में आ जाए, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। अब सिलेक्ट करने का तरीका क्या है कि जहां से आपने सिलेक्टिंग एरिया स्टार्ट करनी है वहां पर इसी सिलेक्शन एरिया को रख के देन राइट क्लिक को प्रेस करके आप लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके देन ड्रैग करना है। मतलब जैसे हम सिलेक्टिंग का जो फॉर्मेट था वर्ड में कर रहे थे वैसे ही यहाँ पर भी है। या इसी तरीके से यहाँ पर आप शिफ्ट को प्रेस करके देन एरो से भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमने इसको सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर देखें कि वर्ड में हम टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रहे थे, फॉर्मेट देने के लिए किसको सिलेक्ट कर रहे थे, टेक्स्ट को। मतलब कि अगर मुझे इसी में मोहम्मद अली को देनी है तो यहाँ पर मैं आके सिलेक्ट कर रहा था मोहम्मद अली को, लेकिन जो एक्सेल में है आप जिस भी कॉलम को फॉर्मेट देना चाहते हैं उसी कॉलम को सिलेक्ट कर दिया तो माना कि उसके टेक्स्ट भी सिलेक्ट हो गए। ठीक है सर, इसी तरीके से मैंने यहाँ पर इन कॉलम्स को सिलेक्ट किया। अब मुझे इसकी अलाइनमेंट करनी है एक सेंटर पे और देन दूसरी मिडिल पे, यानी कि यहाँ पर मैंने ये सेंटर अलाइनमेंट कर दी, अब यहाँ पर ये सेंटर पे ही भी हो गए, और देन उसके बाद यहाँ पर ये देखें जो है ये मिडिल वाली है, और मैंने मिडिल पे किया तो यहाँ पर बिल्कुल देखें कॉलम्स में ये मेरा कंटेंट जो हो गया वो कहाँ पर हो गया, मिडिल में हो गया। इसी तरह से यही आपके पास लेफ्ट पे भी हो सकती है, टॉप पे भी हो सकती है, देन बॉटम में भी हो सकती है, लेफ्ट पे भी हो सकती है और राइट पे भी हो सकती है। और उसके बाद आपके पास जैसे कि अब हम चाह रहे हैं कि हमारी ये जो एरिया है इसके ऊपर हम अप्लाई करें
फॉन्ट फैमिली। मसलन मैंने यहाँ पर ये फॉन्ट फैमिली देनी चाहिए, तो यहाँ पर देखिए मैंने सिर्फ सिलेक्ट किया किसको, कॉलम्स को, टेक्स्ट को नहीं किया, सिर्फ कॉलम को सिलेक्ट किया, तो उसके ऊपर इसने क्या कर दिया, फॉर्मेट अप्लाई कर दिया। अब इसी तरीके से जो टेबल फॉर्मेट होता है, उसी टेबल फॉर्मेट में मसलन हम एक आहिस्ता काम कर रहे हैं, और इसी को डिलीट करने के लिए आप इनको सेलेक्ट करें, देन यहाँ पर कीबोर्ड में डिलीट का ऑप्शन है, उसी बटन को प्रेस करेंगे तो पूरी जो डेटा होगी वो चली जाएगी। हम यहाँ पर एक अटेंडेंस शीट बना रहे हैं जिसमें आगे चलकर फार्मूलाज भी इंपोर्ट करेंगे, बल्कि हम मार्कशीट बना रहे हैं। अब मार्कशीट में पहले क्या होता है कि जिस भी स्कूल की होती है उसी स्कूल का नाम होता है। ठीक है, मसलन हम यहाँ पर एपटेक का नाम डाल देते हैं, एपटेक गार्डन कराची। ठीक है, अब यहाँ पर देखें इसी टॉपिक को या इसी हेडिंग को मुझे थोड़ी सी एरिया भी देनी है, देन उसके ऊपर फॉर्मेटिंग भी करनी है। तो हम क्या करेंगे, इतने कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन अब फिलहाल आपके पास ये स्टेप नहीं आया तो हम उसको नहीं छेड़ते जी। देन पहले आपने करना है इसमें नेमिंग, नेम होगा उसमें, देन फादर्स नेम होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, क्लास होगा, देन आपके पास सब्जेक्ट्स होंगे। ठीक है, मसलन सब्जेक्ट इंग्लिश जी, इंग्लिश हो गया हमारे पास, मैथ हो गया, देन कौन सा होता है, कंप्यूटर, उर्दू, साइंस, हिंदी, ओ लेवल नहीं है, सिंटैक्स है, ईएसटी, देन आईएएस। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि हमने एक क्या बना दी है, मार्कशीट की टेबल बना रहे हैं हम। अब टेबल में जो फॉर्मेट होता है वो होता है कि आपके पास जो हेडिंग लाइन होती है उसमें हाईलाइट हुए होते हैं, या तो ग्रे कलर होता है, या तो ग्रीन कलर होता है, या तो येलो कलर होता है। तो हम क्या करेंगे, इसी कॉलम्स को सिलेक्ट करके देन यहाँ से आप इनको हाईलाइट कर दें। ये आपके पास फॉन्ट कलर है, देन यहाँ पर आप इनको हाईलाइट कर सकते हैं, अगर याद हो तो हमने वर्ड में किया था। ठीक है, मसलन हम टेक्स्ट को कलर देना चाहते हैं ग्रीन। ठीक है, देन उसके बाद हम इसको हाईलाइट कर देते हैं ग्रे में। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि ये जो हमारे पास हेडिंग लाइन है वो क्या हो गई, बन गई। अब अगर आपने पूरी लाइन को सिलेक्ट करना है तो सिलेक्शन का दूसरा मेथड है, यहाँ पर जब एरो को लाओगे तो यहाँ पर ये देखें छोटा सा ब्लैक एरो आपको नजर आ रहा होगा। जैसे ही जिस भी लाइन के ऊपर इसको लाके आप क्लिक करेंगे तो उसी पूरी लाइन को ये कर देगा सिलेक्ट, यानी कि पूरी रो को सिलेक्ट कर देगा। इसी तरह से ये कॉलम में भी होता है, जब जिस भी कॉलम को आपने सेलेक्ट करना है उसी कॉलम के ऊपर लाके आपने क्लिक करना है तो आप उसी को सिलेक्ट कर सकते हैं इसी तरह। ठीक है सर, उसके बाद हम इसमें फॉन्ट के ऊपर काम करेंगे। मसलन
हमने यहाँ पर फॉन्ट फैमिली डालनी है थोड़े से बोल्ड करके। उसके बाद इन्हीं को साइज इंक्रीमेंट करना है, तो यहाँ से आप इसकी साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं। अब यहाँ अब देखें कि इनका जो कंटेंट है वो कॉलम से क्या हो गया, बढ़ गया। अब कॉलम एडजस्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर डबल क्लिक करते जाएंगे। अब क्वेश्चन करने वाला हूं, प्रिपेयर कर लीजिए अपने आप को। इसमें क्या क्या चेंजिंग्स हैं, कहाँ कहाँ से चेंजिंग आ रही है। ठीक है, यहाँ पर देखें कि हमारे पास ये जो लिस्ट है वो एडजस्ट हो गई। अब क्वेश्चन ये है कि मेरे पास जो नेम वाला कॉलम है वो बड़ा हो गया है, बाकी तो इसने क्या कर दिया, हर एक कॉलम को साइज के हिसाब से सेट कर दिया। अब नेम वाला कॉलम बड़ा क्यों हुआ है? एग्जैक्टली वहां पर क्या लिखा हुआ है, जो एप्टेक गार्डन है वो पहले कॉलम में लिखा हुआ है। इसी ने उसी कंटेंट के अकॉर्डिंग, उसी कंटेंट की बेस पे क्या कर दिया, पहले कॉलम को एडजस्ट कर दिया। ठीक है सर। अब हमने क्या करना है, मसलन इसी को एक टेबल की स्ट्रक्चर देनी है। अब मैं जा रहा हूं, अगर आप किसी को प्रिंट करेंगे तो आपके पास ये जो लाइंस हैं ये प्रिंट में नहीं आती। एक्सेल में सिर्फ ये आपके पास जो है वो ग्रिड लाइंस है, यानी कि ये ग्रिड लाइन सिर्फ आपको ही नजर आएंगी, प्रिंट एरिया में नहीं दिख सकती। ठीक है, लेकिन ओरिजिनल टेबल फॉर्मेट देने के लिए जैसे हम ऑल बॉर्डर कर रहे थे वैसे ही आप यहाँ से एरिया को सिलेक्ट करेंगे, जितनी भी एरिया में आपको बॉर्डर देना होगा उसी एरिया को सिलेक्ट करेंगे। देन आप यहाँ पर आके अगर आपने सराउंडिंग बॉर्डर देना है तो भी आप दे सकते हैं। यहाँ पर देखें सिर्फ सराउंडिंग में बॉर्डर आ गया। इसी तरीके से अगर आपने ऑल बॉर्डर करना है तो यहाँ पर पूरी टेबल आपके पास आज खुद बन जाएगी। ठीक है सर। अब यहाँ पर बोल्ड एंड इटैलिक भी बिल्कुल सादे हैं। देन ये भी आपको अलाइनमेंट वाला ऑप्शन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पर लास्ट में हम एक लफ्ज लिख देते हैं रिमार्क्स का। होता है ना कभी कभी ऐसे कि कोई कोई चीज मिस हो जाती है, देन वो बाद में आपको इंक्रीज करनी पड़ती है। ठीक है, अब यहां पर देखें हम डाल रहे हैं रिमार्क्स। ठीक है, अब यहां पर देखें इसने सिर्फ साइज इसकी जैसी की है, बाकी रिमार्क्स को जो हमने यहाँ पर कलर दिया है वो भी नहीं दिया। देन इसने जो हाईलाइटिंग दी थी हमने वो भी नहीं दी। अब हमें इसी की जैसी हाईलाइटिंग देनी है, लेकिन हमें याद नहीं है कि हमने कलर की कितनी डिग्री इस्तेमाल की थी। आरजीबी कलर वाला याद ना सिस्टम, कि डिग्रीज के हिसाब से भी कलर हम यूज करते हैं। अगर वो कलर यूज हुआ होगा तो वो आपको याद तो नहीं होगा, नंबर्स का पता नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, फॉर्मेट पेंटर के थ्रू आप इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, पहले एरिया को सेट कर लें। अब यहाँ पर ये एरिया सेट हो गई। अब इसी को हम क्या करेंगे, फॉर्मेट पेंटर के थ्रू यही सेम फॉर्मेट इसके ऊपर भी देंगे। तो आप जाके यहाँ से फॉर्मेट पेंटर को सिलेक्ट करें, जो एमएस वर्ड में था, कॉपी पेस्ट किलोबोर्ड वाले रिबन पार्ट में हमने यहाँ पर इसी कॉलम को सिलेक्ट कर दिया, तो इसने उसी को भी वही फॉर्मेट दे दिया। ठीक है सर। अब सेम अगर आपने इसी को बॉर्डर लाइन देनी है तो आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ से ऑल बॉर्डर को सिलेक्ट कर दें, तो इसको भी ये बॉर्डर आ जाएगा। उसके बाद हमने एक चीज मिसिंग की है यहाँ पर। सर एक क्वेश्चन जी सर, अगर मैंने ये वाले पार्ट को ड्रैग करके इसके ऊपर लाते तो क्या ये फॉर्मेट होता? नहीं। नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर देखें कि हमने यहाँ पर सीरियल नंबर का पार्ट मिसिंग कर दिया है और हमारे पास यहाँ पर कॉलम भी नहीं बचा। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसमें आपके पास इंसर्ट वाला ऑप्शन काम करता है।
ठीक है, अब इसमें आप कॉलम को एंड रो को इंसर्ट भी कर सकते हैं। अब देखें कि मुझे क्या कहाँ पर रो चाहिए, कॉलम चाहिए। ए से पहले तो आप ए को सिलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद आप इंसर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये बिल्कुल देखेंगे कि कॉलम हमारे पास क्रिएट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप सीरियल नंबर पार्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। अब सेम वही बात, इस वाला फॉर्मेट हमें इसको देना है। हमने फॉर्मेट पे एंटर किया, फॉर्मेट कॉपी किया और देन हमने इसको बॉर्डर दे दिया। उसके बाद इसमें अगर हम कंटेंट डालते हैं, मसलन नेम डाला हमने इसमें, फादर नेम जावेद, फादर नेम दिनेश जी, नेक्स्ट कौन है? सैफुल्ला, फादर नेम अब अब यहाँ पर एक बात मुझे और भी याद आई। अब यहाँ पर देखिए, मैं नेम लिख के नेक्स्ट कॉलम के ऊपर क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। अब उसके बाद मुझे क्या मिली, मिस्टेक मिली कि जी की जगह पर मुझे लिखना है जे। अगर सेम कॉलम पे जाके यहाँ पर मैं डायरेक्टली जे को लिखता तो मेरे पास क्या होगा, वो जे चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जे के साथ इसने रिकमेंड किया जावेद को, क्या आप जावेद लिखना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, ये रिकमेंड करता है, मतलब एक आपको एडवाइस देता है क्या, आप मैचिंग नेम, जैसे कि मैंने जे लिखा तो इसने जावेद का रिकमेंड किया कि आप क्या जावेद को लिखना चाहते हैं। अब मुझे क्या करना था कि मुझे सिराज के अंदर ही एडिटिंग करनी थी, सिराज के नाम के ऊपर मुझे एडिटिंग करनी थी, सिर्फ मुझे जी को हटा के जे को लिखना था। लेकिन जैसे ही मैंने जे लिखा इसी कॉलम के ऊपर लाके, तो मेरा नाम पूरा क्या हो गया, क्लियर हो गया, सिर्फ मुझे पास जे ही आ गया। तो इसको एडिट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसी कॉलम के ऊपर लाके हम डबल क्लिक करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहां पर आ गया, तो अब ये एडिटेबल नहीं है, ये कॉलम एडिटेबल नहीं है, यानी कि हम इसमें कोई कंटेंट इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते। तो इसी कॉलम के ऊपर हम सेलेक्टिंग एरिया को लाके और डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें कि इसमें ब्लिंकिंग करना स्टार्ट हो गई। अब हम इसी में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर सकते हैं। मैंने जी को हटाया और जे को लिखा, देन इंटर कर दिया। उसके बाद सेम ही दूसरा तरीका है कि आप जिस भी कॉलम को, मतलब अगर आप माउस का कम यूज कर रहे हैं, ज्यादा आप कीबोर्ड को यूज कर रहे हैं, तो आप F2 की प्रेस करके भी आप अपने कॉलम को एडिटेबल कर सकते हैं F2 से। ठीक है सर, उसके बाद कौन है, सैफुल्लाह के बाद में उस्मान, फादर नेम ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि मसलन आपके पास बहुत बड़ी टेबल है, गौर करें, यहाँ पर बहुत बड़ी टेबल है और उसी में आप सीरियल नंबर बाकायदा तौर पर सीरीज वाइज डालना चाहते हैं। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि जब हम सीरियल नंबर मैनुअल डालते हैं तो या तो नंबर बढ़ जाते हैं या तो नंबर कम हो जाते हैं। मतलब 10 नंबर है तो मैंने 11 डाल दिए, अब मिस्टेक पता नहीं कहाँ पर की है। अब इसमें होता ये है कि आप सीरियल नंबर डायरेक्टली डाल भी सकते हैं। मसलन मैंने यहाँ पर सिर्फ 1 लिखा, देन अब मुझे क्या करना है, इसी कॉलम के अंदर सीरीज वाइज 1 to 13 लिखना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसी कॉलम को यहाँ पर ये कोने पे बिल्कुल कॉर्नर पे आपको एक पॉइंट नजर आ रही होगी,
इसी पॉइंट के ऊपर आप अपने पॉइंटर को लाएंगे तो देखें ये पहले व्हाइट क्रॉस थी, अब क्या हो गई, प्लस हो गई, लेकिन पहले व्हाइट थी अब ब्लैक और छोटी हो गई। तो जब ये इसी शेप में आ जाए तो आप लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके देन आप ड्रैग कर दें। ठीक है, इसको हम कहते हैं फिल, कॉपी फिल। अब कॉपी फिल यानी कि इसने पहले कॉलम को पूरे कॉलम्स में क्या कर दिया, कॉपी कर दिया। और उसके बाद यहां पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा। अब इसमें आपसे पूछ रहा है कि आप किस तरह से इसको फिल करना चाहते हैं। तो इसका मेथड चेंज हुआ हुआ है, लेकिन इसमें जो हम करते हैं वो सीरीज फिल करते हैं। 1 2 3 4। ठीक है, मैं फिलहाल यहाँ से रिमोट ले रहा हूँ चेंज करने से बेहतर। यहाँ पर देखें कि हम सही इसी फाइल को कॉपी करके आते हैं। असल में रिमोट लेने का मकसद था कि इसकी जो फॉर्मेटिंग हो थोड़ी सी चेंज हुई है। बाय डिफॉल्ट जब आप अपने पीसीज में ओपन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वाली इस तरह से होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि हमने सीरीज फिल किया हुआ है। मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इनको डिलीट करके। डिलीट करने का मेथड होता है कि आप पूरे कॉलम को सिलेक्ट करके देन डिलीट की प्रेस करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमने 1 लिखा, देन उसके बाद इसी पॉइंट के थ्रू क्या कर देंगे, इसको हम ड्रैग करेंगे नीचे। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि ये क्या हो गया, कॉपी फिल हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर नंबर वाइज फिल करना है। तो नंबर वाइज फिल करने के लिए आपको यहाँ पर ये ऑप्शन मिलेगा और इसी एरो के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो ये ड्रॉप डाउन आपके पास ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको सीरीज फिल करेंगे, यानी कि नंबर वाइज अकॉर्डिंग टू द सीरीज। जैसे मैं इसको सीरीज किया तो बिल्कुल 1 2 मतलब के हिसाब से जो भी इसकी सीक्वेंस थी उसी सीक्वेंस ने इसको फिल कर दिया। सर वो मसला अगर हमको पेश आए तो? नहीं आएगा वो। असल में वो मसला तब होता है जब हम खुद से एमएस ऑफिस की चेंजिंग कर देते हैं। रिमोट को छोड़ो। रिमोट तो मैंने ये ऑफिस वाला पीसी यहाँ पर ओपन किया है। हाँ, सर अगर कहीं है ना ऑफिस में जाते हैं और ये चीज मिलती है रिमोट वाला मैं खुद सिखा देंगे। कुछ सिखाएंगे ना। ठीक है सर, उसके बाद जो दूसरी चीज है हमारे पास वो ये है कि देखें कि यहाँ पर हमारे पास, हम आगे चलते हैं इसमें। अब यहाँ पर देखें कि मुझे इसमें जो रिमार्क्स वाला ऑप्शन है उसको थोड़ा सा, जैसे कि कॉर्नर वाइज हम लिखते हैं, फॉन्ट को कॉर्नर वाइज लिखना है तो अलाइनमेंट के बिल्कुल बाद आपके पास ये ऑप्शन मिलता है। जैसे ही आप टेक्स्ट को रोटेट करना चाहते हैं तो आप इसी की हेल्प से आप टेक्स्ट को रोटेट भी करवा सकते हैं। जैसे कि इसने कॉलम को क्या कर दिया, रोटेट कर दिया।
यहाँ पर आगे आपके पास अलाइनमेंट वाला ऑप्शन है, उसी के अंदर ये रोटेट फिल मिलेगा। इसके ऊपर आप इसी तरह से जिस भी मतलब सिस्टम से आपने फॉर्मेट को रखना है, आप उसी तरह से अपने टेक्स्ट को रख सकते हैं। देन दूसरा है फॉर्मेट में जाके देन आप बिल्कुल अपने हिसाब से यहाँ से एंगल को सेट भी कर सकते हैं। जिस भी एंगल में आपको अपने फ़ॉन्ट को रखना है, आप उसी एंगल से आप इनको सेट कर सकते हैं। हाँ, मैंने तो इनसे क्या कहते हैं अपोजिट साइड रोटेट किया, तो इसीलिए अपोजिट हो गया। मैंने बताने के लिए आपको कहा कि यहाँ से जाके ये लास्ट वाला ऑप्शन है आपको फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट, देन यहाँ पर जाके एंगल को, यहाँ पर देखें ये टेक्स्ट रोटेट हो रहा है। ठीक है, ये रोटेटिंग डिग्री है, जिस भी डिग्री में आप अपने टेक्स्ट को रखेंगे ये आप उसी डिग्री में इसको सेट कर देगा। सर फ्रंट के बाद ये वाला हिस्सा भी आएगा? जी क्या ये वाला? हाँ ये भी आएगा ना? हाँ, तो कॉलम को रोटेट कर रहा है ना। यहाँ पर देखें कि इसकी जो एरिया है वो बिल्कुल कम है। फिर ये अच्छा नहीं लगेगा ना, भारी लगेगा, तो इसके लिए अगर इसको ड्रैग करना पड़ेगा, देख मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का ड्रैग करना पड़ेगा इसी को वो इतनी आप टेबल बना के ये एक्सपेंड करता जाएगा इस कॉलम को। ठीक है, ये क्या करता है, ये कॉलम पूरे को रोटेट कर देता है। अगर हमें ये चीज नहीं चाहिए तो पहले आप क्या करेंगे, ये बॉर्डर नहीं देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर इसका बॉर्डर क्लियर कर रहा हूँ, कंट्रोल जी किया मैंने इसको वापस जाने के लिए। अब बहुत ज्यादा वापस चला गया, बता रहा हूँ। अब मैं बहुत ज्यादा वापस चला गया, तो मैं थोड़ा सा आगे जाने के लिए क्या करूंगा, कंट्रोल वाई करूंगा। अब यहाँ पर देखें हमने बॉर्डर दी हुई है। अब इसी बॉर्डर की वजह से ये क्या कर रहा था, कॉलम को रोटेट करवा रहा था। अब पहले हम क्या करेंगे, और एक्सेल में करते ही ऐसे हैं कि पहले पूरा टेबल का फॉर्मेट करके अगर थोड़ी सी चेंजिंग बाद में करनी होती है तो उसके लिए टेबल हम बिल्कुल लास्ट में लगाते थे। तो हम इसको नो बॉर्डर करेंगे। देन अब आके इसी को रोटेट के ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें इसमें इसने क्या कर दिया, कॉलम को उसी हिसाब से सेट कर दिया। सर इसमें तो सबको फर्क पड़ रहा है ना, सारे इसकी साइज के मुताबिक हो रहा है, और वही किसी को करना हम्म तो खाली दिमाग का साइज बदलना और बाकी देखें रो के हिसाब से इसकी साइज सेट हो जाएगा, बाकी कॉलम के हिसाब से तो उनकी अपनी अपनी साइज होगी। अब इसमें क्या हो रहा है कि ये कॉर्नर टू कॉर्नर किसको चेंज कर रहा है, पूरी रो को चेंज कर रहा है। तो रो तो एक ही लाइन में होती है, एक ही बॉर्डर में, तो रो एक ही रहेगी। ऐसा नहीं हो सकता, नहीं इसको अलग इसको अलग। नहीं। अब हम इसको करेंगे ऑल बॉर्डर। तो अब देखिएगा कि पहले क्या हो रहा था, पूरे बॉर्डर को ये चेंज कर रहा था, अब ऐसा नहीं करेगा। ने फिर भी कर दिया। बहरहाल मैं ये बता देता हूँ, लेकिन करता नहीं है। अब इसमें कोई नया फीचर इंक्रीज होगा हुआ होगा, इसी वजह से पहले ये तकरीबन जो पहली वर्जन से 16 तक ऐसे नहीं करता था। कॉलम को छोड़ रहा है बिल्कुल। ठीक है, तो ये मैं इशू आप लोगों को क्लियर कर दूंगा कि ऐसे अगर हम दूसरे इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते तो वो कैसे कर सकते हैं। कि बहरहाल रोटेटिंग का प्रॉब्लम ये यहाँ से ही सॉल्व होता है। उसके बाद आप फिर से वापस जाएं इसको सेट करने के लिए, तो आप अलाइनमेंट में जाएंगे और देन डिग्री को बिल्कुल 0 पे सेट कर दें, तो ये सेम स्ट्रक्चर में आ जाएगा।
यहाँ पर थोड़ा सा टेढ़ा है। ठीक है सर। उसके बाद अब इसमें हम सब्जेक्ट वाइज डेटा को इंक्रीज कर रहे हैं। मसलन सबके सब स्टूडेंट क्लास 12 के हैं। अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको डायरेक्टली ड्रैग करके भी आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरा मटेरियल होता है कि अगर आप, एक चीज होती है कि कहीं कहीं आपके पास डेट सेम होती है। मसलन जैसे कि यहाँ पर मेरे पास ऊपर वाले कॉलम में चीज सेम है, अब मैं सेम ही यहाँ से इसको नीचे कॉपी करना चाहता हूँ, तो या डायरेक्टली आप डायरेक्ट शॉर्ट की से कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो ऊपर वाली जो भी डेटा होगी वो नीचे वाले कॉलम में आ जाएगी कंट्रोल डी से। ठीक है। देन आप इसमें मार्क्स को इंक्रीज कर लें। जैसे कि 50, 60, 80, 90, देन 55, 60, 53, 80। ठीक है। उसके बाद अब क्या होगा कि यहाँ पर रिमार्क्स से पहले हमने एक और कॉलम डालना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे उसी कॉलम को जिससे पहले हमें कॉलम की इंक्रीमेंट करनी है, और देन राइट क्लिक करके हम इंसर्ट करेंगे तो हमारे पास ये चीज इंसर्ट हो जाएगी। यहाँ पर देखें ये हमारे पास कॉलम इंसर्ट हो गया। और अब इसमें लिखेंगे टोटल। मार्क्स। ठीक है। देन साइज को सेट करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास सेट हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि आपने क्या करना है, इसी मार्क्स का, स्टूडेंट की ये जो मार्क्स हैं इनको टोटल करना है यहाँ पर। अब टोटल करने के लिए हम तकरीबन फार्मूले का यूज करते हैं, जिसको हम सम का फार्मूला कहते हैं। और सम का फार्मूला लगाने के लिए इक्वल टू साइन, देन आपने सम लिखा, देन ब्रैकेट स्टार्ट। अब ये कह रहा है कि जिन जिन कॉलम्स को आपने एडिशन अप्लाई करनी है आपने उनको सिलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने इस सीरीज को सिलेक्ट कर दिया, अब यहाँ पर ये सीरीज आ गई। ठीक है कि भाई मुझे इन कॉलम्स की एडिशन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे और देन इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये एडिशन आ गई। सर इसमें जो ब्लू कलर का फार्मूला लिखा हुआ है ना वो खुद ही आएगा? हाँ वो खुद ही आएगा। जब आप, वो फार्मूला नहीं था, वो था रेफरेंस। ठीक है, जिसको हम रेंज कहते हैं। अब यहाँ पर मैं फिर से वापस जाके दूसरी बार आपको फार्मूला लगा के दिखाता हूँ। सम और ब्रैकेट स्टार्ट। अब ब्रैकेट स्टार्ट करने से जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि मैंने कॉलम सिलेक्ट किया 1, देन आस्ता सारे कॉलम्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखें ये रेफरेंस दे रहा है, यानी कि कॉलम EL से लेकर L3 तक। ठीक है, E3 से लेकर L3 तक। यहाँ पर देखें कि ये कौन सा रो कौन सी है, सॉरी कॉलम कौन सा है, E है, और रो कौन सी है, 3 है। तो यहाँ पर ये इसने इसको रेफरेंस दिया कि भाई कॉलम E है और रो 3 है, उसी से लेकर L और 3 तक आपने क्या करना है, रेंज इसमें डाल देनी है कि यूजर को इतनी एडिशन चाहिए। ठीक है। उसके बाद हम करेंगे ब्रैकेट को क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। ठीक है। अब यहाँ पर ये फार्मूला सेट हो गया। उसके बाद दूसरा भी तरीका होता है कि मसलन आपने अगर अलग अलग एरियाज को सिलेक्ट करना है, होता है कभी कभी ऐसे कि आपने एक स्टूडेंट की
जैसे कि सिर्फ साइंस सब्जेक्ट की मतलब एवरेज देखनी है यहाँ पर, और यहाँ पर तो ऑल ओवर सब्जेक्ट्स मिक्स हैं, तो यहाँ पर मैं सिर्फ साइंस का रेफरेंस दे के देन यहाँ पर फार्मूला प्रेस करूंगा कि भाई इसकी परसेंटेज क्या हो रही है या इसका सम क्या हो रहा है, तो आप बिल्कुल वही उसी तरीके से सम लिख के देन यहाँ पर आप ब्रैकेट स्टार्ट करके आप नंबर वाइज उन्हीं सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने मैथ को किया, फिर उसके बाद कंप्यूटर को भी किया, सिलेक्ट कंट्रोल, कंप्यूटर को भी किया, कंट्रोल को प्रेस करके रखना है, जैसे कि मल्टीपल एरिया को आपने सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद आपने साइंस को भी किया, देन आपने और कोई नहीं है, ठीक है। इसी तरह से फिर से ब्रैकेट क्लोज देन इंटर, तो यहाँ पर सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट की या उन्हीं एरियाज की एडिशन हो जाएगी जिन एरियाज को आपने सिलेक्ट किया हुआ है जी। यहाँ पर देखें कि दूसरा कॉलम है, या इसी के ऊपर हम इसको डिलीट कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ पर फार्मूला स्टार्ट किया। अब फार्मूले की स्टार्टिंग जो होती है, कोई भी फार्मूला उसकी स्टार्टिंग जो होती है वो इक्वल से होती है, ठीक है। पहले आप इक्वल लगा लेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे फार्मूले का नाम, जैसे मतलब जो भी आप फार्मूला अप्लाई करना चाहते हैं उसी फार्मूले का क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे। अब यहाँ पर मैंने इक्वल स्टार्ट कर दी, देन सम करना है तो मैंने सम लिखा, देन ब्रैकेट स्टार्ट की। अब ब्रैकेट स्टार्ट में मुझसे यहाँ पर ये देखें कॉलम की रेंज मांग रहा है, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख भी सकता हूँ और सिलेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि पहले सिलेक्शन का तरीका। अब यहाँ पर मैंने मैथ को सिलेक्ट किया, अब दूसरा कॉलम सिलेक्ट करना है, तो दूसरे कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए आपने कंट्रोल की प्रेस करके रखनी पड़ेगी। जैसे मैंने कंट्रोल को प्रेस किया, देन कंप्यूटर को प्रेस किया, कंप्यूटर को क्लिक किया, उसके बाद साइंस, जैसे कि यहाँ पर 3 कॉलम्स हैं। अब उसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करेंगे तो यहाँ पर उन्हीं कॉलम्स की एडिशन आ जाएगी जो हमने जी बता, ठीक है। यहाँ पर उसकी एरिया आ जाएगी। और यहाँ पर देखें इसके ऊपर, अब अगर आपने फार्मूले में चेंजिंग करनी है, मसलन इधर गौर करें स्क्रीन के ऊपर, अगर फार्मूले में चेंजिंग करनी है, जैसे कि मैंने सिर्फ फार्मूले जहां पर मेरा फार्मूला अप्लाई हुआ है उसी कॉलम को मैंने सिलेक्ट किया, तो यहां पर देखें इसी बार के अंदर ये फार्मूला हमारा सेट हो गया कि भाई ये जो फार्मूला है आपका कहाँ कहाँ पर अप्लाई हुआ है, ठीक है। इसी बार को हम फार्मूला बार कहते हैं। अगर हमने फार्मूला चेंज करना है तो आप यहां से भी चेंज कर सकते हैं। मसलन मैंने 3-4 कॉलम्स इसमें और भी डालने, तो यहाँ पर आप कामा लिख के अब यहाँ से आप उसी की रेंज लिख लें, जैसे कि मुझे डालना है K3, ठीक है। कॉलम कौन सा है K, और रेंज कौन सी है, रो रेंज 3, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली K3 लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए इसने उसको सिलेक्ट कर दिया, और उसके बाद इंटर लिखेंगे तो यहाँ पर उसमें इंक्रीमेंट आ गया, ठीक है। देन फार्मूला जो होता है वो ऑटो होता है। अब ये कॉलम्स पहले से ही सिलेक्ट हुए हैं, जैसे ही आप इसी में चेंजिंग करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक चेंजिंग हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर मैं 60 है तो इस मैं कर देता हूँ 90 और इंटर किया, तो यहाँ पर देखें टोटल में मेरे ख्याल से चेंजिंग आ गई, ठीक है। इसी तरह से जहां पर आपका फार्मूला रेंज अप्लाई हुआ है और उसमें चेंजिंग करेंगे तो टोटल को ऑटोमेटिक ये चेंज करता रहेगा। क्लियर है यहाँ तक, आगे चलें आप, काफी है नहीं सर, आगे चल। नहीं समझ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ऐसी ही सॉरी एक चीज और, यहाँ पर देखिए हमने एपटेक को लिखा छोड़ लिया था, आप लोगों ने याद ही नहीं दिया। अब हमने इसके ऊपर क्या करना है, फॉर्मेटिंग करनी है, यानी कि इसको इसी पूरी एरिया में सेट करना है, और हमें थोड़े से कॉलम्स चाहिए और थोड़ी सी एरिया चाहिए, तो यहाँ पर हमने रोज को इंक्रीज कर देना है 2-3 को। मैंने इंसर्ट की, एक एरिया आ गई,
और दूसरी भी चाहिए हमें। ठीक है, अब मुझे इसी एरिया के अंदर इसी एपटेक को सेट करना है, तो मैं करूंगा इसको सिलेक्ट, इसी एरिया को, देन बहुत आगे चला गया। अब मैंने इसी एरिया को सिलेक्ट किया, देन क्या करेंगे, हम इसको मर्ज करेंगे। ठीक है, अब मर्ज में भी आपके पास तीन चार किस्म है, तीन किस्म है। ठीक है, एक है मर्ज एंड सेंटर, देन मर्ज एक्सेस, देन मर्ज सेल्स। ठीक है, जैसे हम मर्ज सेंटर करेंगे तो आपके पास पूरा का पूरा जो भी सिलेक्शन एरिया होगा वो मर्ज हो जाएगा, और उसके बाद जो आपका कंटेंट है वो उसकी अलाइनमेंट सेंटर पे हो जाएगी। ठीक है सर। उसके बाद दूसरा तरीका होता है, मैंने इसको कंट्रोल जी किया, और दूसरा तरीका होता है रो वाइज, जैसे कि मैंने रो को सिलेक्ट किया है, यहाँ पर इसी एरिया को सिलेक्ट किया है, और यहाँ पर हम मर्ज एंड सेंटर में आए, देन अक्रॉस करते हैं तो यहाँ पर देखें कि क्या हुआ, सिर्फ इसने कॉलम्स को मर्ज कर दिया, बाकी रोज वही है। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास होगा, और इसी को मैंने कंट्रोल जी किया वापस उसी शक्ल में लाने के लिए। देन हम थर्ड नंबर को करते हैं, तो यहाँ पर देखें मर्ज एंड सेल्स, यानी कि जो भी इसमें कॉलम्स थे उनको इसने मर्ज कर दिया। ठीक है, मर्ज सेंटर एंड मर्ज सेल्स में थोड़ा सा ही डिफरेंट है। मर्ज एंड सेंटर जो करता है वो आपके कंटेंट को भी सेंटर पे लेके जाता है, लेकिन कॉलम्स कॉलम्स को बस डायरेक्टली मर्ज ही कर लेता है। उसके बाद हम इसमें मर्ज सेंटर करेंगे ताकि हमारा कंटेंट जो है वो सेंटर पे आ जाए। अब हमें क्या करना है, इसी को करना है मिडिल के ऊपर। तो मिडिल पर करने के लिए आप क्या करेंगे, यहां से अलाइनमेंट को मिडिल कर देंगे तो आपका ये कंटेंट मिडिल पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद वही चीज जो हमने यहां पर की थी, अगर आप फार्मूले को आप सेट करना चाहते हैं तो ऐसे ही आप उसकी साइज में इंक्रीज करके देन आप इसके फॉन्ट्स को चेंज कर दें, देन आप इसका कलर भी सेट कर दें, देन इसको अगर बैकग्राउंड देना चाहते हैं तो आप वो भी दे दें, बस भी जाएगा। ठीक है सर, इसी तरह से उसके बाद हमारे पास थोड़ी सी चीज होती है, जब अगर इसमें आए हैं तो रेप टेक्स्ट को भी हम पढ़ लें। अब रेप टेक्स्ट का मतलब होता है कि अगर आपके टेक्स्ट कॉलम से ज्यादा हो गए, मसलन यहाँ पर तो ये हम इस एरिया को एडजस्ट कर रहे थे, अगर हमारे जो टेक्स्ट है वो कॉलम से ज्यादा हो गए तो उनको एडजस्ट करने के लिए, सिर्फ यानी कि एक कॉलम को एडजस्ट करने के लिए हम रैप टेक्स्ट का यूज करते हैं। जैसे कि मैंने यहां पर लिखा सैफ अली हाँ सनाफ किसका बेटा है, सैफ अली खान, पता है आपको, पता है इसके? हाँ, शेर खान। ठीक है सर। अब यहाँ पर देखें, ये जो कंटेंट है वो एक ही कॉलम का है, लेकिन चला गया है दूसरे कॉलम तक। अब अगर यूजर ने इस कॉलम में काम किया तो इसका ये कंटेंट यहाँ तक खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनको एडजस्ट करना है इसी कॉलम में, तो इसके ऊपर आएंगे, देन आप रैप टेक्स्ट को यूज करेंगे तो आपके पास क्या हुआ, इसने इसी कॉलम के अंदर इसको एडजस्ट कर दिया। रैप टेक्स्ट का यही काम होता है कि अगर आपने एक कॉलम के कंटेंट को एडजस्ट करना है तो आप उसी को इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है सर। और कंसर्न नहीं है सर, सिर्फ यही है। रेपटेक्स का यही कि कॉलम वाइज, मतलब कि जैसे कि मैन्युअल मैनेजिंग होती है, वैसे यहाँ पर तो देखें कि पूरी सीरीज को सेट कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है। अगर हमने एक ही कॉलम को एडजस्ट करना है तो आप रेपटेक्स के थ्रू भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो एक बार दोबारा यहाँ पर देखें कि हमने लिखा हुआ है
सैफ अली खान सनाब फलां खान। ठीक है, अब पहले रेप टेक्स्ट इसमें एक्टिवेट नहीं है। अब इसी में देखें कि जब हमने सैफ अली खान लिखा था तो ये पूरा हमारे इसमें कंटेंट में आ रहा था। देन हमने जब दूसरे कॉलम के ऊपर काम किया तो इसका जो आधा हिस्सा है वो गायब हो गया। अब इसको हमने करना है सेट। तो सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, रेप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एक ही कॉलम में पूरा नाम आ जाएगा। रेप टेक्स्ट का यही काम। ठीक है सर, अब क्या करना है आप लोगों को, ऐसे ही मार्कशीट बनानी है और उसी मार्कशीट में पूरी में ऑल बॉर्डर करना है। देन यही फॉर्मेटिंग जो मैंने की है आप अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से स्टाइलिंग करें, देन बना के रख लें। जब हम आगे चलेंगे तो इसमें ग्रेडिंग का फार्मूला यूज होगा, काउंटिंग का फार्मूला यूज, मतलब सारे के सारे फार्मूला जिसमें यूज होंगे तो उनके लिए आप अपने पास पहले से ही बना के रखें। सर ये फार्मूला यूज नहीं हो रहा। और असाइनमेंट आ जाएगा, असाइनमेंट में कुछ और होगा। नहीं दे रहे थे यार, आप एतराज ना करें। नहीं आज नहीं दे रहे। वही है ना, आपने समझाया वाला ये करो तो फिर असाइनमेंट में कुछ और नहीं असाइनमेंट नहीं दे रहा, बस ना मैंने हलफ उठा लिया। सर हम क्या करेंगे सर, फीस भी दे दो। यहाँ पर ही तो काम करना है, ये अटेंडेंस शीट यहाँ पर बनानी है इधर। सर जी ये सम वाला फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा। सर फार्मूला तुम अपना पढ़ के बताओ। इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन और उनको सेलेक्ट करके एंटर। मैं आ रहा हूँ आपके पास। ब्रैकेट तो अपने आप क्लोज हो जाए। ठीक है सर, अब यहाँ पर मैं इसको सेव किया और देन इसको कर रहा हूँ खत्म, और देन इसको भी हम कर रहे हैं एंड।